नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो हैं निखिल कुशवाहा सर। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी जो स्टूडेंट एक दिल्ली आके तैयारी करता है या कहीं अदर सिटी में जाके तैयारी करता है तो उसको किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और किस तरह की उसका स्ट्रगल रहता है और प्लस में किन किन चीज़ों को उसको फेस करना पड़ता है, उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम निखिल कुशवाहा सर के साथ में। तो निखिल कुशवाहा सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि सबसे पहले आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं बिहार से हूँ। गोपालगंज जिले एक छोटे गांव पट्टीचर गोपी से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मैं 2019 में दिल्ली आया था जी, और आईएएस के प्रिपरेशन करने के लिए मैं दिल्ली आया था। और सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से रहा है? आपने गोपालगंज से किया है या दिल्ली से किया है, कहाँ से किया है, या किसी अदर स्टेट से आपने एजुकेशन बैकग्राउंड अपना लिया है? नहीं सर, मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बिहार से ही किया हूँ। मेरा 10th और इंटर जो है वो बिहार से ही, एक छोटे स्कूल से, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय से ही है। और मैं ग्रेजुएशन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक तरह से माना जाता है कि यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी एक बहुत बड़ी तैयारी हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट गांव से आता है, उसकी तैयारी को लेकर लोग रिश्तेदार हुए, अगल बगल के लोग हुए, बहुत ज़्यादा बातें बनाने स्टार्ट करते हैं। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए आपने यूपीएससी के बारे में कब से सोचना स्टार्ट किया कि मेरे को यूपीएससी में ही जाना है? जैसे कि सर, मैं जब बचपन में 8 या 9 साल का हूँगा, तो मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली रहता था। तो उस टाइम मेरे फादर श्री सब्जी का मतलब दुकान लगाया करते थे। तो मैं वहाँ से देखा कि जैसे मतलब मेरे पिताजी ठेला जो लगाए थे, तो वहाँ पे एक अफसर आया, ठीक है। तो ठेला वाला जैसे सबको हटाने लगा इधर उधर करके। तो मैं अपने पिताश्री से पूछा कि पिताश्री, ये कौन है जो आप लोग इनसे डर रहे हैं और भागे जा रहे हैं इधर उधर? तो वो बोलें कि ऐसा ऐसा बात है बेटा, इसके लिए बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन पिताश्री मेरा फार्मर है, बस इतना बोलें कि हाँ बेटा बस पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये नहीं बताएं इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, उस पर सर्च किया, यूट्यूब पे देखा कि मतलब क्या था। तो मैं पिताश्री से पूछा ये थे क्या, तो उन्होंने बोला कि उनको बस इतना पता था कि हाँ कोई बड़ा ऑफिसर था जो पुलिस था। तो मैंने ये सब सारा सर्च वर्च किया, तो मुझे यूट्यूब से पता चला कि हाँ वो मतलब एक इसके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी पड़ती है, जिसे आप आईएएस पीसीएस मतलब एसपी कलेक्टर बन सकते हैं। तो मैं वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, और फिर मैं अपना इंटर फाइनल करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए अपना यूनिवर्सिटी में डाला, जैसे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दिया। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड अभी फिलहाल में चल रहा है वो ड्यू से चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रहा है। तो सर, एक चीज़ बताइएगा कि आज के समय में कुछ लोगों की ये कहावत है कि देश को पीएम, स्टेट को सीएम और जिले को डीएम चलाते हैं। तो आप डीएम तक का सफ़र आप किस तरह से आपने सोचा कि मेरे को डीएम की प्रिपरेशन करनी है, और प्लस में आपको दिल्ली आने के बाद में, क्योंकि घर से जो पेपर पे हम लोग वर्क करते हैं कि हमारा बजट इतना रहेगा, हम कोचिंग इसमें जाएंगे और प्लस में सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, तो वो एक अलग प्लान हो जाता है। लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो कुछ अलग नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। तो सर, दिल्ली आने के पहले 3 महीने का कैसा एक्सपीरियंस था? क्या सारी चीज़ें कॉमन रहीं? क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली? अगर कोई नया स्टूडेंट हमारा दिल्ली आता है तो उसको किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? क्या उसको इजीली रूम मिल सकता है सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है इजली कोई नहीं। 3 महीने पहले बहुत प्रॉब्लम फेस किया कि आदमी पैसा कहाँ से करे, क्योंकि उतना अच्छा बैकग्राउंड से हम लोग हैं नहीं। एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। फिर पिताश्री सब्जी का दुकान लगाते हैं, फार्मर हैं। तो ऐसा मतलब फाइनेंशियल दिक्कत होती थी। आदमी सोचता था कि वहाँ जाएगा तो कैसे क्या करेगा, कहाँ रहेगा, पढ़ाई कैसे करेगा, इसका स्ट्रेटजी कैसा होगी। तो सर ये बहुत सोचने को पड़ा, और बहुत इस पर हम लोग सोचे वोचे। फिर पिताश्री से मतलब आज्ञा ली कि दीजिए कुछ पैसा। फाइनेंशियल दिक्कत ऐसे आता है सर, सबके स्टूडेंट के फाइनेंशियल। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ का रूम इस तरह का है, इस तरह का है। गोपालपुर, नेहरू विहार, आप जी कहीं भी वो कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत होता है। पहले तो फाइनेंशियल दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है हम लोगों के बीच में। अच्छा सर, तो अभी तक आप एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं या अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं सर, मेरा 2022 में फर्स्ट अटैम्प्ट पड़ेगा। 2022 में आप फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बताइएगा कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ली है, ऑफलाइन कोचिंग ली है, या कोचिंग ली ही नहीं है यूपीएससी के लिए? सर अभी तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। जैसे अभी जैसे एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो मैं अभी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। कुछ रेफरेंस बुकें हैं, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब वगैरह वगैरह सब्जेक्ट हैं जो हम अभी इस पे फोकस कर रहे हैं, स्टडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सर क्लास लेने की विचार है तो सर हम क्लास ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, क्योंकि
जो हम लोग के जाने आने की टाइमिंग है वो बच जाएगी। अपने रूम पे जो आप एक आधा घंटा क्लास जाने आने में लग जाता है, उससे मैं अपना क्लास आगे कर सकता हूँ। उतने का मैं अपना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जी सर, ये सब है जी सर। सर जैसा आपने बोला कि आप ऑनलाइन लेने का विचार बना रहे हैं, अगर जैसे कोई न्यू स्टूडेंट हमारी वीडियो देखता है, न्यू छात्र हमारी कोई वीडियो देखता है, वो यूपीएससी के फील्ड में उतरना चाह रहा है या फिर 1 साल हो गया वो उतर चुका है, तो एक बात बताइएगा, उसको दिमाग में सिर्फ इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूँ या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आपका कोई छोटा भाई आपसे आके पूछता है कि निखिल कस्बा सर आप हमें बताइएगा कि मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूँ या ऑफलाइन, तो क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मतलब इंप्रूवमेंट है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा बोलिए। जैसे मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन की व्यवस्था भी सबसे अच्छी है, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आज सर बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो चैनल हैं, जैसे आपका योनो स्टडी है, जो आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंटों को अच्छा पढ़ाई देने के लिए अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, वैसे हैं तो ऑनलाइन ही सबसे अच्छा है। टाइमिंग का आपका सेविंग होगा, आप अच्छे से रूम पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जो टाइम आने जाने में आपका ख़त्म होगा, उसे आप हैंड राइटिंग या प्रैक्टिस या रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा सर, स्टूडेंटों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि जैसे यूपीएससी के फील्ड में स्टूडेंट उतर रहे हैं, ठीक है सर, यूपीएससी के फील्ड में स्टूडेंट उतर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सिलेबस स्टार्ट कर दिया। कोचिंग गाइडेंस कुछ और देते हैं, सीनियर्स गाइडेंस कुछ और देते हैं, लेकिन बच्चे का माइंड फिर कंफ्यूज हो जाता है कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें, क्योंकि सर प्री में OMR जिस तरह से MCQ क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आंसर राइटिंग करना होता है, तो दोनों एक साथ करना होता है, या प्री का पहले आप कर लो, मेंस को जो एग्जाम का टाइमिंग मिलेगा उसमें 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में आप करोगे, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? सर मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बस मेंस की तैयारी में लगे रहें। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मेंस के थ्रू ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपकी अगर मेंस क्लियर रहती है तो आप कोई भी पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंस आप पढ़ेंगे उसी में से पीटी का क्वेश्चन पूछी जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो जी सर। अच्छा सर, जैसे दिल्ली में बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो मतलब सबसे पहला ख्याल घर वालों को कन्वेंस करने का होता है कि स्टूडेंट घर वालों को कन्वेंस क्या करे, तो वो ऐसे क्या फीचर्स बताए, ऐसी क्या क्वालिटी बताए जो दिल्ली में है अदर सिटी में नहीं है। अगर कोई बच्चा बिहार से आ रहा है, उसके नियरेस्ट पटना पड़ता है, और वो अपने पिताजी को कन्वेंस कर रहा है कि डैडी मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँगा, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं कि पटना में भी तो तैयारी होती है, तो उनको एक पर्टिकुलर रीजन देना होता है स्टूडेंट को कि वहाँ के जो दिल्ली का जो स्टडी मटेरियल होता है, दिल्ली की जो मतलब फैसिलिटी होती है वो पटना से काफ़ी हाई टेक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बारे में थोड़ा 2-4 लाइन बोलिएगा। ऐसी कौन सी, क्या लाइब्रेरी फैसिलिटी हैं, क्या स्टडी मटेरियल फैसिलिटी हैं, क्या बुक्स हैं, क्या इन्वायरमेंट ऐसा दिल्ली का है जो पटना का नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है और पटना और बिहार में पटना पड़ता है, 2 या 3 सेंटर मुख्य हैं जो इनको यूपीएससी के लिए जाना जाता है। क्योंकि आज से करीबन 10 साल पहले या 20 साल पहले का इतिहास निकालें तो आज जिस टाइम पे दिल्ली सिलेक्शन दे रहा है उससे ज़्यादा इलाहाबाद से सिलेक्शन होते थे, तो सर उसी पे थोड़ा बताइएगा कि किस तरह से मतलब फैसिलिटी बताए स्टूडेंट अपने पिताजी को कि ये जो फीचर्स मेरे को वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। नहीं, जैसे कि आप जो क्वेश्चन पूछे कि फैसिलिटी क्या क्या है, तो सर सेम है कि जैसे जो सिलेबस तो सेम एक ही होता है। आप सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, जो आप आएंगे दिल्ली में भी पढ़ेंगे वही सिलेबस पढ़ेंगे, पटना में भी पढ़ेंगे वही सिलेबस पढ़ेंगे आप। तो ऐसा तो सिलेबस की बात तो मतलब नहीं है कोई, लेकिन इशू आता है जैसे कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ माहौल नहीं बन पा रहा है, वहाँ माहौल, तो ऐसा कोई बात नहीं। माहौल जहाँ आप बना लीजिए, पढ़ने का माहौल वहाँ बन जाता है, वो आपके ऊपर है कि आप माहौल बनाएं। कितने बच्चे हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, कहते हैं कि रूम पे माहौल नहीं बन पा रहा है। अच्छा, लाइब्रेरी में जाके आपको पढ़ना ही है, रूम पे ही पढ़ना ही है। आप बस एक तो आपको एक कहें तो एक्सक्यूज है कि लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, वो कुछ अलग से पैसा जो आप लाइब्रेरी में जमा करते हैं वो आप रूम पे ही मेहनत करें। आप या तो 2 लोग रहते हैं या सिंगल रहते हैं, तो 2 लोगों में क्या माहौल ना बनेगा ना बनेगा, आप बनाइएगा तो क्यों नहीं बनेगा। मैं तो सजेशन दूंगा कि रूम पे ही सबसे सेफ है और रूम पे आप पढ़ाई करिए, सबसे अच्छा है। देखिए सर, एक लोकेशन होती है मुखर्जी नगर, अगर कोई बच्चा घर से चल रहा है और मुखर्जी नगर में ना रह के मुखर्जी नगर के आसपास 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर के एरिया में रहना चाहता है, तो उसका मिनिमम बजट कितना हो सकता है? 3 चीज़ों का, पहला सर खाने का, दूसरा सर रूम का, और तीसरा सर लाइब्रेरी का। अगर लाइब्रेरी को हटा दिया जाए, रूम और खाने का कितना कम से कम में हो सकता है वो आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो आएगा उसके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही रहती है, अंडर बजट। क्योंकि यहाँ पे जो आएगा किसी से फ़ोन करके पूछेगा तो कुछ लोग अलग बताते हैं, 15,000 20,000। आप रह रहे हैं फिलहाल में मुखर्जी नगर के आसपास ही रह रहे हैं, 2019 से रह रहे हैं, 21 आ गया, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है ना, तो कितने में बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करके यानी कि छोटी मोटी चीज़ों को मतलब एडजस्ट करके रह सकता है? एक एवरेज बजट बताइएगा। जी, जैसे मैं तो बताया आपको कि मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर, तो मैं अपने हिसाब से अपने पिताश्री से महीने के कोई 5,000 कभी 6,000 मंगाता हूँ। जैसे जैसे बुक्स खरीदना होते हैं उस हिसाब से मैं पैसा मंगाता हूँ, लेकिन 5 से 6 हज़ार में अगर कोई बच्चा स्टूडेंट रहना चाहे तो रह सकता है? हाँ जी सर, एकदम ऑफ कोर्स ही रह सकते हैं, क्योंकि मैं रह रहा हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस। 5 से 6 हज़ार रुपये के मंथली बजट में वो स्टूडेंट रह सकता है?
जी रह सकता है, क्योंकि मैं खुद रह रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सिंगल भी रहते हैं तो 3,000 तो 2,500 की बजट आ जाती है आपकी, और खाने पीने का खर्चा वही 1,500 से 2,000 के बीच में आ जाती है। और बाकी जो मैं बोला 1,000 कभी एडवांस मंगा लिए, बुक को खरीद लें आप, और बाकी सब इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग भी है स्टूडेंट हैं, हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो समझना ये तो आप खर्चा करिए तो 15,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम लोग को सब ज़रूरत ही केवल पूरा करनी होती है, बस ज़रूरत ही पूरा हो बस। अच्छा सर, तो अब थोड़ा सा मैं ये बजट का आप लोगों को क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें कि अगर आप कम से कम करना चाहें, एक होता है कि मुखर्जी नगर में आपको प्रॉपर रहना, एक होता है कि मुखर्जी नगर के आसपास रहना, इन्वायरमेंट हर जगह है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मैं सिर्फ अपने गर्ल्स के लिए पूछना चाहता हूँ, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में आके तैयारी करना चाहती हैं, क्या उनके लिए दिल्ली, एक तो होता है कि घर पे बोलते हैं तो दिल्ली बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहाँ आता है? मुखर्जी नगर में आता है, दिल्ली में नहीं आता सर, मुखर्जी नगर में आता है। तो सर क्या मुखर्जी नगर का और मुखर्जी नगर के आसपास का गर्ल्स के लिए इन्वायरमेंट ठीक है? कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं है? गर्ल्स अगर अकेली आके घर से आके और तैयारी करना चाहे, अपना यूपीएससी की डीएम बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, तो क्या वो सेफ है उनके लिए एनवायरनमेंट? जी सर, वो आके रह सकती हैं और पढ़ाई भी कर सकती हैं। यहाँ अभी मुखर्जी नगर बहुत सेफ़ है, पहले से बहुत अच्छा है। आप कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ आके पढ़ने में। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं, रूम पे रह के भी पढ़ाई कर सकती हैं। आपको जितना नोट्स है वो सब ऑनलाइन की आजकल व्यवस्था है, आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो लड़कियाँ भी सेफ़ हैं, ऐसा कोई। क्योंकि सर देखिए, मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी हो, देखिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, स्टूडेंट है, बॉयज हो गर्ल्स हो, लेकिन गर्ल्स को कन्विंस करना फैमिली को थोड़ा टफ है, क्योंकि गर्ल्स की थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक सिक्योरिटी देखनी होती है कि कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, कैसा खाना, किस तरह का नया माहौल। तो क्या मुखर्जी नगर में सेफ है, हम ये मान सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? जी सेफ़ है, मान सकते हैं। अब उसके बाद में सर थोड़ा सा मैं ये चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये भ्रम है कि हिंदी मीडियम में स्कोर नहीं कर पाते यूपीएससी में, आईएएस-डीएम बनने के लिए यूपीएससी में हिंदी मीडियम में इतने नंबर नहीं ला पाते जितने इंग्लिश मीडियम में आसानी से आ जाते हैं। क्या ये सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आप इस पे भी मेहनत करते हैं तो हिंदी का भी रिजल्ट बनता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं बनता है। एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था मेरे पास में कि अगर ये बात सच है तो अभी तक की फर्स्ट रैंक उठा के देख लें तो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का है, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि सर देखिए, हिंदी मीडियम की कोचिंग उतनी अच्छी मिल नहीं पाती है। जी, पहला दिक्कत तो ये है, और लड़का उतने हिसाब से मेहनत कर नहीं पाता है जितना मेहनत देना चाहिए। जैसे आप निशान जैन सर को जानते हैं, 13वीं रैंक तक लाए थे, 2015 बैच के स्टूडेंट हैं। तो सर ऐसा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर मेहनत करते हैं, मतलब खूब मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपका रैंक बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइएगा कि जैसे अगर किसी को, कोई स्टूडेंट दिल्ली में आता है और मेंस की आंसर राइटिंग उसको करना है, यानी कि प्रीलिम्स उसका क्लियर हो गया, उसके लिए मेंस का टाइमिंग मिला 4 से 5 महीने का, लगभग इतना मिलता है, मेरे को अंदाजा उतना ज़्यादा है नहीं। तो क्या मेंस की 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है? क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है वहाँ पर मेंस में? जी कर सकते हैं, 4 महीना तो काफ़ी समय हो जाती है अगर देखा जाए तो। अगर लड़का 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर मेंस उसका क्लियर है तो आंसर राइटिंग भी उसका क्लियर होगा। तो 4 महीना जो टाइम मिलता है उसमें रिवीजन और आंसर राइटिंग ही केवल की जाती है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, एक डाउट और है स्टूडेंट्स का, जो जो स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं मोस्टली कि सर एक बात बताइएगा, मैं अपने घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ या कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना और मैगजीन पढ़ना कंपलसरी है? क्या ये चीज़ें, इनके बिना मैं आईएएस नहीं बन सकता, इनके अलावा मैं पीसीएस नहीं कर सकता या फिर बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी नहीं कर सकता? न्यूज़पेपर और मैगजीन, उस चीज़ पर थोड़ा बताइए। नहीं सर, न्यूज़पेपर पढ़ना तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप देखिए, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर अगर नहीं है टाइम आपके पास तो आप मैगजीन महीने में पढ़ सकते हैं। जो सेम रहता है, जो जो मेन इम्पोर्टेंट जो पेपर में दिया रहता है वही मैगजीन में भी छपी होती है। तो आप 1 महीने के ड्यूरेशन में आप एक मैगजीन कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है कि आप पेपर पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। जैसे जैसे हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि आप पेपर पढ़ें, या कोई कहता है नहीं पढ़ें। तो मैं अपने हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं मैगजीन ही पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पे उतना टाइम नहीं देता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा, एनसीईआरटी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि एनसीईआरटी पढ़नी कंपलसरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है? अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, उसका मैथ, इसका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है अगर एनसीईआरटी लीव करना चाहे? क्योंकि एनसीईआरटी के सर, एनसीईआरटी के लिए काफ़ी मोटा टाइम चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि अगर आप कम से कम उठाओगे तो 6 से लेके और 12th तक आपको उठाना ही पड़ेगा उन चीज़ों को बेसिक से समझने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड का है तो उसको तो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ। तो आप बताइए कि एनसीईआरटी सर कंपलसरी है? जिसका बेसिक मजबूत है उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसका बेसिक कमज़ोर है तो एनसीईआरटी पढ़ने से हमको ये फ़ायदा मिलता है कि जो हम लोग मेंस में राइटिंग करते हैं ना, तो वहाँ शब्द की ज्ञान पकड़ मिलती है। तो जो
एनसीईआरटी की जो शब्द होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जो हम मेन राइटिंग में लिखने के लिए बहुत ही हेल्प करती है आपकी। तो इसीलिए मैं भी सजेशन देता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। अगर एनसीईआरटी आपका बेसिक मजबूत है तो आप रेफरेंस बुक पढ़िए और आप क्लास लीजिए, पढ़ाई के। सर मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को किसी ने भेजा था कि सर आप सिर्फ इतना पूछिएगा कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी 5 साल करता है, इंटरव्यू फेस करने के बाद में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या उसके लिए यूपीएससी की तरफ से कोई प्लान भी हो सकता है कि वो अपना कैरियर बना सकता है? क्योंकि कुछ बच्चे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक का अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, खबरें न्यूज़ में आती रहती हैं। तो अब मेरे को इतना बताइएगा कि अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट उसने मेंस भी लिखा है, प्री भी दिया है या फिर इंटरव्यू तक पहुंचा है या फिर कुछ भी नहीं हुआ, उसने 5 साल यूपीएससी की तैयारी की है, तो क्या अपना वो कैरियर मतलब किसी और फील्ड में बना सकता है इसके बाद में? उसके बाद में कोई प्लान भी उसके पास में बचता है आपकी थिंकिंग से या यूपीएससी की थिंकिंग से कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने अच्छी खासी तैयारी की है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएगा? इतना कुछ हो सकता है? जी एकदम, आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक गए हैं, आप तो एक अपने आप में एक अच्छे हैं। आपको आपकी यूपीएससी आपको एक आपको यूपीएससी एक आपको एक अच्छा इंसान बना देती है, हाँ हाँ, हमें आपको मैच्योरिटी ला देती है जी। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आपके लिए पीसीएस है जो आपकी एज के लिमिट से भी है। आप आईएएस के इंटरव्यू अगर नहीं होता है तो आप पीसीएस का भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आप ग्रेजुएशन है, एमए करके पीएचडी एमफिल तक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही पे हैं कि अगर आईएएस नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। प्लान भी बहुत सारे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो है। आप आपका कहने का मतलब है सर कि अगर किसी का यूपीएससी में नहीं हो पाता है किसी भी रीजन की वजह से, अगर लक साथ नहीं देता है, वैसे जो मेहनत करता है वो लक को कम मानता है, लेकिन फिर भी 10% 20% भाग्य तो रहता है सर, ठीक है ना? अब इसमें एक चीज़ भी आ यदि आपने बताया कि सर स्टेट पीसीएस, उसके पास स्टेट पीसीएस का ऑप्शन है, पीएचडी का ऑप्शन है, प्रोफेसर लाइन है, तो इस तरह से जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका अगर यूपीएससी में नहीं होगा तो बच्चे अपना पीएचडी करके नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग करके आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं उसमें, और प्लस में आप स्टेट पीसीएस भी दे सकते हैं। अच्छा सर, स्टेट पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस कितना डिफरेंट है? क्या बच्चे को एकदम से डायरेक्शन चेंज करना है? पहले यूपीएससी के लिए पढ़ा, अब यूपीएससी में नहीं हो पाया तो उसको स्टेट पीसीएस देना है, क्या एकदम से डायरेक्शन चेंज करना है या उसी में थोड़ा सा कम करके ऐड करके पढ़ना होगा? नहीं, ज़्यादा डायरेक्शन तो चेंज नहीं करना होता है, थोड़ा सा जो होता है जैसे कि सिलेबस तो सेम सिविल सर्विस का और पीसीएस का सेम होता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग ये आता है कि आपको जो करंट अफेयर्स होता है वो आप केवल स्टेट का ही करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, बस। और कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम होता है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको कोई छोटा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए क्या अलग से पढ़ना होगा या फिर उसी में से वो अपनी स्टडी को कम करके उस लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकता है? नहीं, दे सकता है ऑफ कोर्स। आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हो समझ लीजिए अपने आप में बहुत हाई है, उस लेवल के अंदर आपके टेस्ट पीसीएस लो पीसीएस भी आ जाता है, तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल आईएएस का ही एग्ज़ाम दें, आप लोग पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे के खुद को अपने तौल सकते हैं कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना नॉलेज है और कितना मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। सर यूपीएससी को लोग कहते हैं, एक अफवाह है या फिर एक कहावत है इस तरह से, ये मैराथन रेस है, क्या मैं सच कह रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा मैराथन रेस नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जो सर आप मतलब पीएससी है कि आपकी 2 साल टाइम मांगता है, एक लगन से 2 साल की टाइम मांगता है। और ऐसा नहीं है कि मैराथन इसके लिए पीछे भागते जाओ, आप लाइफ में एंजॉय करते हुए चलो, बस पढ़ते हुए चलो। अच्छा सर, मेरा ये मानना है कि यूपीएससी एक मैराथन है। इस मैराथन के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्योंकि सर आप 1 महीने पढ़ सकते हो, 2 महीने पढ़ सकते हो, 3 महीने पढ़ सकते हो, 4 महीने पढ़ सकते हो। तो सर एक चीज़ मेरे को बताइएगा कि कंटिन्यूस 2 ईयर तक आप लोगों को उस चीज़ को तैयारी को रखना है, तो आप किस बेसिस पर रख सकते हैं, किस मोटिवेशन के साथ में रख सकते हैं, कहाँ से मोटिवेशन लाएं? सर मैं अपना बताऊं तो मेरा एक ही मोटिवेशन है कि मैं एक लो फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो एक ये मोटिवेशन है मैं उनके लिए पढूं और आगे करूं। और सर दूसरा मोटिवेशन है, जैसे आप बोलें कि कब तक मतलब लास्ट तक रखा जाए, तो सर मेरा एक ही है कि आपकी 2 साल की मेहनत, ठीक है सर, अगर आपकी 25 साल सुधार देता है तो सर आप क्यों नहीं मेहनत करना चाहेंगे? मेरा यही मोटिवेशन है कि अगर मैं 2 साल का मेहनत कर रहा हूँ, मेरा 25 साल भविष्य सुधर जा रहा है, तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा सर 2 साल। यही मेरा अंदर का मोटिवेशन है। अच्छा सर, इसमें ये 2 साल का स्ट्रगल है, 3 साल का स्ट्रगल है, 4 साल का स्ट्रगल है, इसमें आप लोगों को ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा फेस करनी होगी। रिलेटिव क्या कह रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या कह रहे हैं कि बच्चा इतनी साल से तैयारी कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड कैसे करते हैं? कुछ बच्चे ना उस चीज़ को मतलब मेंटली ले जाके और डिमोटिवेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ऐसा तो आप सही बोले, हमारे भी फैमिली के रिलेशन में है जो
एक स्टूडेंट थी, मतलब वो नीट का निकल गया, तो मेरे घर से भी प्रेशर आया कि देखो तुम्हारे वो सामने मतलब रिलेशन की थी, उनका नीट निकल गया और तुम अभी अभी। तो ऐसा नहीं है, तो इसको आप इग्नोर किया करिए। आप बस अपने पर रहिए कि हाँ आई एम द बेस्ट, कहिए कि मैं बेस्ट हूँ और मैं करूँगा कुछ। फैमिली को अपने बताइए कि मैं भी कुछ करूँगा, टाइम लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा, जैसे कोई बच्चा आता है और स्टूडेंट और कोचिंग ज्वाइन करता है, तो उसका ड्यूरेशन लगभग कितना रहेगा उनके जीएस फाउंडेशन बैच का? उसको जीएस कंप्लीट करना है, जीएस फाउंडेशन बैच का उसका टोटल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 1 साल सर। हम जी, मैं अपना सिलेबस 1 साल में कवर किया था। सर आपसे नहीं, मैं कोचिंग का पूछना चाह रहा हूँ, कोचिंग वाले कितना लगाएंगे? 16 महीने, 18 महीने, 15 महीने? जैसे सर कोचिंग का अपना अपना अलग अलग नियम है सर। जैसे दृष्टि आईएएस है, वो आपको 18 महीने में कराती है। विजन आईएएस है जो 1 साल में ही आपको करा देती है। जियो सॉल्ट भी है जो लगभग लगभग 1 साल में आपको कंप्लीट करा देती है। संस्कृति आईएएस भी है जो लगभग लगभग। तो सर ये अपने ऊपर होता है कि आप सिलेबस को कवर किस तरह करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा आप मेरे को कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा हो कि अभी फ़िलहाल में मैं एक चीज़ थोड़ा सा बीच में आप लोगों को रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। अभी हम लोगों का ये ओनो स्टडी का आप लोगों को देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है, इस पर आप लोगों के लिए इंस्पिरेंट स्टूडेंटों के लिए हमेशा लाइफ में चलते हुए, चाहे गिरते हुए, उठते हुए, कैसे हो, हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, कंटिन्यू एक्सपीरियंस लाते रहेंगे, चाहे वो टॉपर्स का हो, चाहे वो स्ट्रगल का हो, चाहे वो अच्छे से अच्छे हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट है जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जिस तरह से कभी को तालियों की गड़गड़ाहट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ में हम लोग अपने इंटरव्यू को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। निखिल कुशवाहा सर से हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अच्छा निखिल कुशवाहा सर, एक चीज़ बताइएगा आप मेरे को कि जिस तरह से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं बेस एक नए स्टूडेंट को मानता हूँ, मैं ओल्ड की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जो बच्चा 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो उस फील्ड को पार कर चुका है, समझ रहे हैं, चाहे उसका सिलेक्शन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन उसको उस फील्ड की नॉलेज है। तो एक चीज़ बताइएगा आप मेरे को, जिस तरह से स्टूडेंट कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, दिल्ली में आया, तैयारी किया, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट आपके ख्याल से क्या कर सकता है अपनी लाइफ में? सर ऐसा तो बहुत कुछ है कर सकता है। अपनी एक ये इतने अंदर मैच्योरिटी आ जा सकती है कि आप अपने बिजनेस भी कर यूपीएससी एक एस्पिरेंट को इतना कुछ मतलब सिखा जाता है लाइफ में कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। सकता है। जी सर, जी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा नीलोत्पल सर का। जो नीलोत्पल महान सर हैं, जो 2013 बैच के हैं, जो उनका 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उन्होंने सर राइटिंग लिखा। आज देखिए उनका बुक आप डार्क हॉर्स पढ़ते हैं, आप औघड़ पढ़े हैं। न्यू बुक अभी उनका आने वाली है जो अभी कुछ दिनों में अक्टूबर में रिलीज़ करने वाले हैं। यार यार करके ऐसा कुछ बुक है उनका। जो बताए ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विस आपको इतना मैच्योर कर देती है ना कि आप मतलब किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं, कुछ भी कर, हाँ ले जा, हाँ पहुंचा देती है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोटिवेशन को कभी कम नहीं होने दो, क्योंकि आप लोगों के फील्ड बहुत हैं। आप लोग अगर यूपीएससी में नहीं हो पाता है तो आप लोग दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना जीवन बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ में प्लस में आप लोगों की होप्स जुड़ी होनी चाहिए कि आपको कुछ करने की ललक होनी चाहिए, कुछ करने का आप लोगों को अंदर से जज्बा होना चाहिए, अपने आप को प्रूव। देखिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म लाइफ में बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि लाइफ में प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, चाहे वो प्रोफेसर के लिए हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, चाहे वो लोअर पीसीएस के लिए हो। इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए निखिल कुशवाहा सर, आप अगर आपको एक न्यू स्टूडेंट सारे देख रहे हैं, ठीक है जी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें। वो लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा। जो न्यू स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जो दिल्ली आके तैयारी करना चाहते हैं, या कहीं पटना जाके तैयारी करना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बोलिएगा, या फिर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखिए आप आइए, या फिर आप घर से भी, ऐसा नहीं है कि आप घर से तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप अपना एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, फिर अपना रेफरेंस बुक है आजकल तो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ओनो स्टूडियो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आप इसके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। जैसे जैसे जो भी आएगा, हमने भी सर ऑनलाइन स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए हम बेहतर से बेहतर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, ठीक है ना, हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है हमारे चैनल का, और ना ही कभी रहेगा चार्जेस, ठीक है ना, उन चीज़ों को लेके बस उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आप लोग बस अच्छी तरह से तैयारी करें, ठीक है ना। अच्छा सर, मेन चीज़ मैंने पता नहीं क्या जानना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ में वो जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को संभालना सीख जाता है, तो क्या उसके लिए जॉब को संभालना उतना ही आसान होता है जितना उसकी तैयारी होती है? नहीं, क्योंकि जॉब करते हुए इतनी मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि वो दूसरों को देखता है
फॉलो करता है। जैसे मैं मेरे गांव के आईएएस हैं सुमित कुमार राय, जिसे मैं गाँव में आईएएस हैं? हाँ, सुमित कुमार राय हैं, जिनसे उनसे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। जैसे वो घर पे बैठे हुए ही आईआईटी क्लियर कर लिए थे, आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी किए हुए हैं। उसके बाद गांव वाले में मतलब हमारे गांव में भी कोई पहला वही इंसान है जो आईएएस की जॉब पे है। ऐसा अभी कोई नहीं है जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं दूसरा इंसान हूँ जो दिल्ली आया हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। आपके गाँव में से और कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया सिविल सर्विस के लिए? क्योंकि छोटा गांव है, वहाँ इतना विकास है नहीं। क्योंकि वहाँ फैमिली सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं करती है, बच्चों के विश्वास नहीं बन पाता है कि बच्चा क्या करेगा, क्योंकि हर कोई राजकीय उत्तरमित विद्यालय से ही पढ़ा रहता है कि उतने। हाँ, तो यही बात है। तो ऐसा नहीं है, आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो गया है कि आप ऑनलाइन कहीं से भी देख के बैठ सकते हैं। एक और उदाहरण मैं दूँ, मेरे गाँव के मतलब दूसरे ज़िले में मेरवा है, जो एक हैं अभिषेक नाम है उनका, जो आरओ ऑफिसर हुए हैं। वो कहीं कोचिंग क्लासेस कुछ नहीं किए हैं, घर पे बैठे हुए यूट्यूब से पढ़ के ही, जैसे वो अपने इंटरव्यू में बोले थे कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ के आज पीसीएस दिया था तो आरओ ऑफिसर हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई एक्सक्यूज ना दीजिए कि दिल्ली ही जाके पढ़ूंगा चाहे पटना ही रह के पढ़ूंगा, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। सबसे थोड़ी सी मैं उस चीज़ों पे ध्यान ले जाना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली से कोई बुक्स, कोई नोट्स, कोई टेस्ट सीरीज मंगाना चाहता है, पटना मंगाना चाहता है, उत्तर प्रदेश मंगाना चाहता है, चाहे कन्याकुमारी मंगाना चाहता है, क्या कोरियर से सेफ रहता है? क्या उन तक स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है? और क्या उनको पहले पेमेंट कराना पड़ता है, या फिर वो होम डिलीवरी के जन के कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रख सकते हैं? क्या दिल्ली से आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपने कराया होगा, नोट्स कहीं पर डिलीवर कराया होगा, क्या वो सेफ रहता है? जी सर, मैं अपने बता रहा हूँ। जैसे पहली लॉकडाउन जो लगी थी तो उसमें लॉन्ग टाइम तक मैं घर पे रह गया, तो पढ़ने के लिए कम बुक ले गया था। तो मुझे जो नोट्स थी और टेस्ट सीरीज थी जो मंगानी थी, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था अपने यहीं से, और सेफ़ रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद मंगाया है। इस बार भी लॉकडाउन में घर वाले बुला लिए थे टेंशन से, तो इस बार भी जो था वो मैं खुद मंगाया था। तो ऐसा नहीं है, आपका सब ऑनलाइन। तो दोस्तों, आप जो भी बुक्स मंगाना चाहते हैं, जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं, जो भी आप यूट्यूब पे देखते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो विजन का टेस्ट सीरीज हो, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो, किसी भी कोई सी भी बुक हो, आप लोग बेझिझक होकर मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का आप ऑप्शन रखिएगा कि आपके पास में बुक्स पहुंचेगा तो आप कैश में पेमेंट कीजिएगा, देन आफ्टर दैट अपना पहले चेक कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आप लोगों के पास में बुक्स पहुंच जाएंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो मैंने निखिल कुशवाहा सर से डिस्कशन किया था, इन्होंने भी मंगाई हैं, और भी स्टूडेंटों को मैंने फीडबैक लिया है, तो अच्छे से पहुँच जाती हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो आज का हम गुफ्तगू थोड़ा सा यहीं पे समाप्त करते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज के बाद हम लोग इसी तरह से आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस, जो भी 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्लस में डेली की लाइफ के बारे में थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, सर अपनी तरफ से बता रहे हैं कि सर नोट्स बनाना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऑनलाइन मुझे याद हो जाता है, क्या सर नोट्स बनाना ज़रूरी है? जी सर, मेरे हिसाब से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी नोट्स होती है वो आपकी जो मेंस की आप मेंस आप जैसे आपकी पीटी निकल जाती है मेंस के लिए आपको, तो उसमें नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि ऐसे नहीं है कि सारी बातें याद रहती हों, तो नोट्स बहुत ज़रूरी होता है आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए। नोट्स से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नोट्स ना हो तो फिर आप खोजने लगेंगे कौन कहाँ है, कौन सा लेक्चर में क्या पढ़े थे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है जो एक बार ही पढ़ के सबको याद हो जाता हो, तो ऐसा नहीं है। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, उस चीज़ को आप सीरियसली लीजिएगा। आप ज़्यादा चीज़ें कर लेते बहुत अच्छी बात है आपके नॉलेज के लिए, लेकिन नोट्स बनाना कंपलसरी है, ताकि आप पूरी हिस्ट्री को आप अपने नोट्स से 1 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर वीडियो देख देख के आप लोग रिवाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्लस में एक वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे एक बार में आपको नहीं सर्च में मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए, आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद में हम लोग मिलते हैं। चलिए, ठीक है, आज का इंटरव्यू हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आप लोगों से थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ों को लेके, और प्लस में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए सेलेक्टेड सर को लेके आ रहे हैं, जो आप लोगों के लिए सेलेक्टेड हैं जो बंदे, उन लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू में गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू निखिल कुशवाहा सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहता है ना। दिल्ली को दिल्ली नहीं, दिल्ली को एक तरह से आतंक का दुनिया माना जाता है। गाँव में लोग ये बोलते दिल्ली नहीं भेजेंगे, चाहे कहीं भी भेज देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दिल्ली में तैयारी करने के लिए अच्छे से आइए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपना आईएएस बनिए, डीएम बनिए, जिस भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं उस पर जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।